सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। कम वक्त में और आसान जबान में और शॉर्ट में निचोड़ के आपके सामने म्यांमार कांड रखने वाला हूं। बहुत सारे लोग बार बार ये कह रहे थे भैया म्यांमार पे बताइए, म्यांमार पे बोलिए। आज मैं काफ़ी समय बाद पूरी स्टोरी का निचोड़ आपके सामने विद अपडेट रखने वाला हूं बहुत कम वक्त में। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और प्यार से आराम से सुनिए। म्यांमार, जी हाँ, म्यांमार का भारत और पाकिस्तान से कोई करीबी रिश्ता नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि चीन से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार कौन सा देश है? ये म्यांमार की दुनिया में पहचान तब ज़्यादा हो गई, म्यांमार को पूरी दुनिया ने अच्छी तरह से तभी जान लिया और तब इसको जानना शुरू किया जब 2014 में मुसलमानों का कत्लेआम म्यांमार में हुआ। यहाँ पर भाइयों आप लोग समझ लीजिए, म्यांमार में जो है बौद्ध धर्म है। जी हाँ, वहाँ पर समझ लीजिए आसान भाषा में बौद्ध राज्य है। जितने भी बुद्धिस्ट हैं सारे वहाँ पर बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। वहाँ के जो म्यांमार के मुस्लिम लोग थे, आप खैरी गूगल पे बर्मा मुस्लिम या म्यांमार मुस्लिम लिखे तो आपको पता चल जाएगा कि 2014 में कितना बड़ा कांड हुआ था। जी हाँ, जैसे यहाँ पर मुसलमानों को काटने की तैयारी की जा रही है भारत में, और आरएसएस और एक ग्रुप जो नकली हिंदुत्व के नाम पे ग्रुप बना हुआ है, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सेम टू सेम बर्मा में यानी म्यांमार में 2014 से पहले शुरू हो चुका था और 2014 में इतना बड़ा कांड हुआ कि मुसलमानों के हाथ पैर गर्दन काट काट के अलग करके एक जगह पर लाशों की ढेर लगा दी गई थी। ये पूरे म्यांमार में, पूरे बर्मा में किया गया था। मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। यकीन जानिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्दन काट दी थी, काटना अलग होता है, सर काट के अलग, हाथ काट के अलग, टांगे काट के अलग, बीच में से चीर देना, और इसके अलावा मानव अंग तस्करी। जी हाँ, मुसलमानों को मार के उनके अंगों को बेचना। मतलब इतना बुरा हाल कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पे अगर कहीं जुल्म हुआ है तो 2014 में म्यांमार में हुआ है। 10 लाख से ज़्यादा लोग, ये रिटन में डेटा मौजूद है कि 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम लोग म्यांमार छोड़कर भागे। भारत ने उनको घुसने नहीं दिया। थक हार के बांग्लादेश ने उनको जगह दी और वो उस जगह पर बांग्लादेश में जहां पर बाढ़ पीड़ितों को रखा जाता है, अभी भी वो वहीं पर मौजूद हैं और वापस म्यांमार जाने से मना कर रहे हैं। और म्यांमार के लोगों ने ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करके भगाया था। ये कांड करने के बाद पूरी दुनिया में म्यांमार को जो जानता भी नहीं था वो भी जानने लगे। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि मोदी सरकार का म्यांमार से लेना देना नहीं है। मोदी जी काफ़ी बार म्यांमार की प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे माननीय मोदी जी जिसको अपना मानते हैं वो कमबख्त बर्बाद हो जाता है। चाहे अब ट्रंप को देख लीजिए या इजराइल के नेतन्याहू को देख लीजिए, भैया किसी को भी देख लीजिए, हालात बहुत ख़राब हैं। बस यही दुआ कीजिए कि इंडिया जाके हमारे मोदी जी तुर्की जाके एर्दोगान से हाथ ना मिला लें, और भैया दुआ करो कि अब या ईरान ना पहुंच जाएं और वहां जाके गले वाले मिल लें। समझ, नमस्ते ईरान या नमस्ते तुर्की कर दें, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब दोस्तों ये जो म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं का वहाँ पर शासन चल रहा था म्यांमार में, जिनका नाम आंग सान सूकी है। तो समझ लीजिए, बार बार नहीं बोल पाऊंगा, जबान लड़खड़ाएगी। तो आंग सान जो हैं ये वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, अब वहाँ की जो सेना है 1 फरवरी को तख्ता पलट कर देती है। उम्मीद करता हूँ तख्ता पलट आप समझ ही गए होंगे, कितना बड़ा, बहुत बड़ा जुमला नहीं बोल दिया है। मतलब पूरी तरह से सरकार को छीन लिया है और सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब सारी दुनिया म्यांमार की सेना के खिलाफ है कि भैया ये तख्ता पलट गलत है, लेकिन चीन पूरी तरह से साथ दे रहा है, लेकिन खुलकर साथ नहीं दे रहा है। अंदर अंदर वो पूरा सेना को सपोर्ट कर रहा है। 1 फरवरी को पूरी तरह से, यानी 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की आर्मी ने पूरी तरह से म्यांमार पर कब्जा कर लिया और सरकार के जितने बड़े बड़े नेता हैं, इवन जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं या बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी को नज़रबंद किया गया है। 1 फरवरी से आज का दिन आ चुका है और लगातार वहाँ पर प्रदर्शन जारी हैं। दोस्तों, प्रदर्शन इस तरह के हो रहे हैं कि लाखों लोग बिना अपनी जान की परवाह किए सड़कों पर उतरे हैं, जबकि प्रदर्शन करने वालों पर सीधा फायरिंग भी म्यांमार की आर्मी कर चुकी है।
कई लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोगों को जेल में ठूसा जा चुका है। इसके बावजूद लगातार लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। इस बीच में इस तानाखींची में अभी कोई बोले ना बोले, लेकिन अमेरिका ने कड़ी इसकी निंदा करते हुए कहा है कि हम पूरी तरह से पाबंदी म्यांमार पे लगा देंगे। हालांकि म्यांमार पे पाबंदी अमेरिका लगा चुका है, लेकिन अभी क्लिंटन ने अभी 4 दिन पहले फिर से, यानी अमेरिका ने फिर से म्यांमार को धमकी देते हुए कहा है सेना को कि हम इस पर बहुत बड़ी कार्यवाही कर सकते हैं और पाबंदियों को और भी ज़्यादा सख्त कर सकते हैं। इसके बावजूद म्यांमार की सेना जो है रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। म्यांमार की सेना का एक तरफ ये तर्क है कि आने वाले कुछ वक्त में हम इस पूरी सरकार को वापस जो है हम सरकार के हाथ में दे देंगे और वापस जो है इसका हम काम छोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो उनका तर्क ये है कि जो चुनाव हुए थे ये चुनाव फर्जी थे। जैसे हम भारत में कहते हैं जो भारत में हो रहा है ईवीएम घोटाला और फर्जी चुनाव कर करके जिस तरह मोदी जी बन गए हैं, वैसे ही जो है वहाँ के लिए कहा जा रहा है सेना के द्वारा कि ये सरकार झूठी मक्कार है और धोखे से इन्होंने अपनी सरकार बनाई है जो कि पूरी तरह से फर्जी है, जिसकी पड़ताल करने के बाद हम सही तरीके से दोबारा चुनाव करवा के दोबारा सरकार बनवा के हम ये सरकार के हाथ में पूरे देश की चाबी सौंप देंगे। दोस्तों बहुत आराम से और बिल्कुल कहानी की तरह आपको पूरा कांड बता दिया है। उम्मीद करता हूं म्यांमार का पूरा कांड आप समझ गए होंगे। आपका इस मैटर पर क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।